नमस्कार, जय माई की। आज का जो विषय है वो भैरव तत्व का है। भय हरणम, जो भय हरता है वो भैरव है। भैरव को हमने बहुत अलग अलग रूप से भजा है, अलग अलग रूप से देखा हुआ है, अलग अलग पद्धतियों से उनका उपचार और पूजा किया हुआ है। पर ये भैरव है कौन? हम उसे देवता कहते हैं, भैरव देव, जो शिव का ही अंश है। अभी मेरे जितने विषय होते वो तत्वज्ञान के ऊपर होते, क्योंकि तत्वज्ञान वो आखिरी अध्याय होता है कि जहाँ देवता की खोज, देवी की खोज, ज्ञान की खोज, भक्ति की खोज, सत्य की खोज समाप्त हो जाती है। क्योंकि तत्व दर्शन देखना और तत्व दर्शन को समझना, ये दोनों साधक के अंदर तभी प्रयत्नशील होते कि जब वो अपनी आत्मा की ओर जाता है। देवता है, देवता भी कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर में ही है। देवता कोई बाहर नहीं है, बाहर एक उपचार है, पर देवता आते हैं शरीर में। देवे देव शरीरेभ्यो। पर देवता जिस तरीके से दुनिया बताती है कि उनके शरीर में आते, वैसे नहीं आते। भैरव वो तत्व है। भैरव वो शिव का ही स्थूल रूप है, क्योंकि शिव सूक्ष्म रूप से है, निर्गुण है, निराकार है। पर उनका जो सगुण और साकार रूप है वो भैरव है। जब भी हम शक्तिपीठ के दर्शन करने जाते या तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते, तो बाहर हमें क्षेत्रपाल रूप के अंदर भैरव मिलते। गणेश, भैरव, हनुमान, ये तीनों का काम एक ही है। ये तीनों ही मनुष्य को आंतरिक सूझबूझ से शिव का रास्ता दिखाते हैं। ये तीनों ही पावरफुल होने जरूरी है। इसलिए महाविद्या क्रम के अंदर जब किसी विद्या के अंदर प्रवेश करना होता है, किसी सिद्धि के अंदर प्रवेश करना होता है साधक को, तो ये तीन मुख्य अंग है, गणेश, हनुमान जी और भैरव। दशो महाविद्या के भैरव अलग है, दशो महाविद्या के हनुमान जी अलग है, दशो महाविद्या के गणपति अलग है, दशो महाविद्या के शिव अलग है। तो भैरव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि भैरव वो तो प्राथमिक स्टेप है, यानी प्रथम सीढ़ी है। किसी भी विद्या की उपासना के अंदर भैरव तत्व नहीं है तो तुम वो विद्या की उपासना, शक्ति की उपासना नहीं कर सकते हो, क्योंकि भैरव प्रवेश देता है। भैरव ही साधना में आगे प्रवेश देता है और भैरव ही तुम्हें आगे चलाता है, क्योंकि बिना भैरव शक्ति चलेगी नहीं। तो कोई डायरेक्टली जो शक्ति संपन्न हो जाता है शक्ति की उपासना करके, जब तक भैरव की कृपा प्राप्त नहीं होती, शक्ति पूर्ण रूप से दर्शन नहीं देती, या तो शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती। तो भैरव तत्व तो चाहिए। भैरव हमारी मस्तिष्क की जो अतीन्द्रिया है, इंद्रियों का समूह है, जो मन है, और मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि आती है हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के अंदर जो भी सेंसेस पड़े हुए हैं, जो सेंटर पॉइंट्स है, जिसे हम मेरिडियन पॉइंट्स कहते हैं, वहाँ 52 प्रकार के नाद हो रहे हैं। और ये 52 प्रकार के जो नाद होते हैं वो भैरव है। एक है जो अनहद नाद है, जो बिना आहट
चल रहा है ब्रह्मांड के अंदर, और एक होता है उसका वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन वो भैरव तत्व है। तुम कितने भी मंत्र कर रहे हो, भी तुम्हारे अंदर कोई भी हरकत नहीं हो रही मंत्र से, या तो हरकतें हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, शक्तियाँ चल रही है लेकिन तुम उसके ऊपर अनुशासन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारे पास कंट्रोलर, शक्ति का कंट्रोलर भैरव नहीं है। क्योंकि भैरव वो कुंडलिनी शक्ति को उठाकर सहस्त्र दल में ले आते हैं। तो भैरव नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से तुम्हारे भीतर ही स्थित है, पर जब तुम साधना मार्ग में आते हो तो भैरव क्या काम करते हैं? भैरव तुम्हें मन के परतों को खोलने के लिए भैरव के दंड की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी जो भी सिस्टम है, तुम्हारा जो मनोविज्ञान है, जो तुम्हारे संस्कार है, जो तुम्हारी विचारधारा है, जो तुम्हारी प्रणाली है, उन सबको तोड़ने का काम भैरव करते हैं। भैरव वीर है, इसलिए कौल मार्ग के अंदर, शाक्त मार्ग के अंदर बोला गया है कि वीरों को भगवती मिलती है, बिना वीर हुए शक्ति नहीं मिलती। चाहे वो लक्ष्मी हो, महाकाली हो, महासरस्वती हो, अगर वीरता नहीं है तुम्हारे अंदर, कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है, तुम पुरुषार्थ से भाग रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मंत्र जप करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो तुम एक झूठे मिथ्यावाद के अंदर पड़े हुए हो। क्योंकि ज्ञान वो भैरव से आता है। क्योंकि ज्ञान से मन चलेगा, मन से बुद्धि चलेगी और बुद्धि से इंद्रिय चलेगी, तो ज्ञान तो जरूरी है, और ज्ञान आता है भैरव से, क्योंकि कंट्रोलर है वो। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी को शक्ति समझे, वाइब्रेशन को शिव समझे, या तो शिव को फ्रीक्वेंसी समझे और शक्ति को वाइब्रेशन समझे। ये नाद बिंदु कला है, यानी कि बिंदु के अंदर कभी शक्ति फ्रीक्वेंसी बन जाती है, कभी शक्ति वाइब्रेशन बन जाती है, और ये दोनों का कंट्रोलर भैरव है। भगवान शिव ने जब सती माता ने देह त्याग किया था, तब अपने ही तमोगुण से उन्होंने वीरभद्र का प्रागट्य किया, और वीरभद्र का प्रागट करने के बाद उनसे अनेकों प्रकार के भैरव उत्पन्न हुए। क्योंकि वीरभद्र की अकेली की सेना ही 6 करोड़ लोगों की है, 6 करोड़ गणों की है। ये गण और कुछ नहीं, हमारे अंदर हो रहे जो विज्ञान ब्रह्म के अणु हैं, उनको सीधा एक्टिवेट करता है। इसलिए भैरव की जरूरत यहां पर पड़ती है। क्योंकि एक इंसान एक जीवन के अंदर सारी सिद्धियों को उपलब्ध नहीं कर पाता। वो चाहता है कि वो श्री विद्या भी सीख ले, बगलामुखी भी सीख ले, काली भी सीख ले, छिन्नमस्ता भी सीख ले, पर ये सीखने की प्रथम सीढ़ी है कि भैरव। काफी साधक देखता हूं जो असमंजस में है, दुविधा में है, जिसको खुद ही नहीं पता है कि वो करना क्या चाहता है। कभी कभी मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे ज्ञान दें। तो मेरा उनको प्रश्न ये होता है कि आप जो मंत्र कर रहे हो, क्या आप मुझे पूछ के कर रहे हो? मैंने ये यूट्यूब से मंत्र सुना, ये कर रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दें। तो मैं कैसे ज्ञान दे सकता हूँ? क्योंकि परंपरा का ज्ञान ऐसे तो बांटा नहीं जा सकता कि कोई भी फ़ोन कर ले और उनको समझाया जाए। परंपरा और धरोहर उसको दी जाती है कि जो भैरव तुल्य होता है। इसलिए कौल मार्ग के अंदर, कुल मार्ग आचरण के अंदर भैरव की अति महत्वता है। शिष्य को भैरव बनना चाहिए। शिष्य को भैरव इसलिए बनना चाहिए, तो पहले तो अपने भय को काट। गुरु तो पहले तुम्हें भय से बाहर निकालते, निर्भय बनाते हैं, सशक्त बनाते, तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से पहचान करवाते, तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास वापस दिलाते। पहले तो तुम्हारी खोई हुई शक्ति तुम्हें देनी पड़ेगी, फिर भैरव आते।
संशयात्मा विनश्यति, कृष्ण ने बोला है कि संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है तो उसके ऊपर कभी भी शक्ति नहीं चढ़ेगी, ना ज्ञान चढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान का प्रवाह और शक्ति का प्रवाह सतत एक फोर्स में चलना चाहिए। जैसे मां गंगा है जो शिव के जटा से निकल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, बिना बाध्यता के चल रही है। तो भैरव भी वही फोर्स है कि जिसके अंदर सतत जागृति के प्रयास है, अपने आत्म जागृति के लिए वो दौड़ लगा रहा है, उसके अंदर शक्ति का सामर्थ्य आता है। जो प्रपंचों में पड़ा है, जो खुद की जिजीविषा के अंदर पड़ा है, जो समाज कल्याण को छोड़ के अपनी मनोदशा को सुधारने, अपने जीवन को सुधारने में लगा है, तो महाविद्या उनके ऊपर कभी भी कृपा नहीं करती है। क्योंकि जब जब भी भगवान शिव ने महाविद्याओं का प्रागट्य किया, आवाहन किया, जब जब भी शिव ने पुकारा, विष्णु ने पुकारा, ब्रह्मा ने पुकारा, तब महाविद्याएं जगत कल्याण हेतु नीचे आई थी, ना कि तुम्हारे सूक्ष्म चीजों का स्वाद पूरा करने के लिए। राज राजेश्वरी बड़ा नाम है, उसका पहला ही क्रम होता है कि पहले तो तुम भैरव को साधो। भैरव एक उपयोगिता है, पहले गुण आने चाहिए, यानी गणपति आने चाहिए, फिर भैरव आने चाहिए, भय को हरण करने वाले, फिर बुद्धिम मताम वरिष्ठम, मतलब हनुमान जी जागृत होने चाहिए। ये तीन तो पहले जागृत करने पड़ेंगे, क्योंकि साधना मार्ग में अभयता एक बड़ा सोपान है। तुम प्रपंच में पड़े हो, राग द्वेष निंदा के अंदर पड़े हो, अलग अलग मान्यताओं के अंदर पड़े हो, अलग अलग झूठी आचार पद्धतियों के अंदर पड़े हो, तब तक भैरव तुम्हारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि तुम डर है तुम्हें। महाविद्या का साधक तो बोलते ना, मुंडमाला तंत्र सीख के आता है पूरा, पहले ही अपनी बुद्धि को साइड पे लगा देता है और बोलता है गुरुदेव आदेश करो। यह आदेश सुनने वाला भैरव होता है। मतलब गुरु का आदेश सुन रहा है बिना किसी संशय, बिना किसी सूझबूझ, बिना किसी अपना बुद्धि लगाए हुए, मतलब कि वो अब भैरव तत्व की प्राप्ति की ओर है। गुरु 100 आदेश देता है, 100 आदेशों का पालन करता है कि नहीं, वो भैरव तत्व को प्राप्त होता है। गुरु भैरव बनाते हैं। इसलिए पहले जो गुरुकुल परंपराएं थी, शाक्त परंपरा थी, कौल परंपरा थी, उसके अंदर भैरव और भैरवी ये निर्माण किए जाते थे। क्यों? जगत कल्याण हेतु, रक्षा हेतु, धर्म के लिए। क्योंकि देवता भी अगर तुमसे सही नहीं चले तो वहां भैरव दंड देने के लिए आते। जो देवता को भी दंड के पात्र समझता है ना, वो भैरव है। तुम्हारे देवता सीधे नहीं चल रहे, तुमने भैरव को आवाहन कर दिया और भैरव ने वो देवताओं का हाथ में ले लिया, तो इंद्र के साथ सभी देवता भैरव के आदेश के ऊपर चलते। ऐसे देखने जाए तो हमारी वर्णावली के अंदर क से लेके ज्ञ तक क से लेके ज्ञ तक वो सारी मातृकाएं हैं, और मातृका के ऊपर जब बिंदु लगता है तब वो भैरव हो जाता है। हमने संज्ञान में ही नहीं लिया कि हम बीज मंत्र का जप कर रहे, उसके साथ भैरव की शक्ति एक्टिवेट होती है, लेकिन वो हम भैरव को अपनी पूजा में स्थान नहीं देते। नहीं, हम भैरव के किसी रूप को समझना चाहते हैं। अभी तो भैरव के लिए फेमस हो गए बहुत सारे लोग जो बाबा का प्रचार कर रहे, लेकिन वो तत्व ज्ञान युक्त नहीं है। मदिरा पीना वो भैरव का काम नहीं है। लोग बोलते हैं बाबा को प्रसाद चढ़ा दो, महाकाल बाबा को प्रसाद चढ़ा दो। जो मदिरा पीकर भी होश में रहे, वीरता में रहे, शौर्य में रहे, अपने धर्म में रहे, अपने पराक्रम में रहे, वो भैरव है। वो जितनी भी पीते हैं उनको महाकाल भैरव के अंदर दारू चढ़ती है, सब लोगों ने देखा हुआ है। और आज तो फैशन चढ़ गया है कि लोगों को बॉटल लेके ही जाते मंदिर के अंदर। चलो तुम्हारी आस्था और धर्म समझ में आ रहा है कि चलो जिनको जो चाहिए तुम दे रहे हो प्रसाद रूप में, लेकिन वो समझो तो सही कि वो तत्व है क्या।
वो फैशन नहीं बनाना है, यहाँ से ज्ञान चढ़ता है, यहाँ से भैरव की सुरती चढ़ती है, यहाँ भैरव तत्व जागृत होता है। इसलिए पंचमकार के अंदर मध्य आता है, पर वो मध्य का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। वहाँ पर भी आचार है, वहाँ भी आचार संहिता है, वहाँ पे भी कुछ प्रकार की क्रिया होती है, वो क्रिया देने के बाद ही भैरव को आप प्रसाद दे सकते, वरना नहीं दे सकते। वरना वो भैरव के नाम के ऊपर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ राक्षस ही पी रहा है। शक्ति को प्रसन्न करने के मार्ग और शक्ति को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग जरूर है, लेकिन शक्ति एक है, समझ लेना। शक्ति रजोगुण से भी मिलेगी, शक्ति सतोगुण से भी मिलेगी, और शक्ति तमस गुण से भी मिलेगी। लेकिन यहां पर बात आती है कि ये सारी शक्तियां तुम प्राप्त करके अंत में जाओगे कहां पर? तुम्हारे लिए रजस को अतिक्रांत करना इम्पॉसिबल है, सत्व को अतिक्रांत करना इम्पॉसिबल है। सत्व भी तुम कुछ ही हद तक खो पाओगे। क्यों? राजा हरिश्चंद्र देख लो, कितनी पीड़ा पड़ी, सत्व को अतिक्रमण करने के लिए बहुत सारी पीड़ा पड़ी, और फिर अष्टभुजा धारिणी माँ जगदम्बा ने उनके सामने प्रागट्य होकर आशीर्वाद दिए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन कितनी पीड़ा दी। बच्चा मर गया है, कफन के पैसे नहीं है, बराबर है, कितनी हालात बद से बदतर हो गए। ये सतोगुण का अतिक्रमण है। रजोगुण का अतिक्रमण अलग रूप से होता है, और अंत में आता है तमस गुण का अतिक्रमण करना। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर सिद्धि भी जल्दी मिल जाती है और शत्रु भी जल्दी मिल जाते। कलयुग में सब कुछ शीघ्र हो जाता है। बिना जापे न सिद्ध्यते, बिना मंत्रे न सिद्ध्यते। ब्रह्मास्त्र में तो यहां तक बोला गया है कि बिना जप के सिद्ध हो जाता है, बिना मंत्र के सिद्ध हो जाता है। पर वो कैसे, किस रूप से? इसीलिए भैरव तत्व को जानना जरूरी है। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट है कि जिनके अंदर वो तत्व का इम्प्लांटेशन करने के बाद अपने आप स्मृति और श्रुति आने लगी, ब्रह्मांड का अपने आप ज्ञान प्रकट होने लगा। मंथन करने से होता है। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थियोरेटिकल चीज नहीं है कि इसने इस जीवन के अंदर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली। वो तुम लोगों की सिद्धियां और लोगों की प्राप्ति के बारे में सुन के अपने आप को हर्षोल्लासित समझो कि इसने ये किया और ये किया। तो तुम कब करोगे, तुम कब चलोगे? और तुम्हारे अंदर डर होता है। कौन सा डर? मुझे कुछ हो ना जाए। ये तो भक्ति मार्ग में भी डर तो बाधा ही है, ज्ञान मार्ग में भी डर बाधा है, विज्ञान मार्ग में भी डर ही बाधा है, सांसारिक मार्ग के अंदर भी डर ही बाधा है। कौन क्या सोचेगा, ऐसी मान्यता धारण करने वाले लोगों के अंदर कभी भी कोई चीज फलीभूत नहीं होती। वो कभी भी ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो सकते लाइफ के अंदर। भाई भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म, जहां में ये पंच गए वही निज पद धर्म। तो भैरव को प्राप्त करने के लिए तो पहले निज पद के ऊपर आना पड़ेगा, पहले भय से छूटना पड़ेगा, भ्रांतियों से छूटना पड़ेगा, लज्जा से छूटना पड़ेगा, निंदा से छूटना पड़ेगा। निंदा भी बहुत सारे प्रकार की होती है। तुम वैष्णव मार्ग को फॉलो कर रहे हो तो शैव मार्ग की निंदा करोगे, शैव को फॉलो कर रहे हो तो शाक्त मार्ग की निंदा करोगे, शाक्त को फॉलो कर रहे हो तो गाणपत्य मार्ग की निंदा करोगे। मतलब कि तुम्हारे लिए दूसरा देवता अस्तित्व में नहीं है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट को खाया। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब कि जब तुम ज्ञान धारण ही करना चाहते हो सच में, तो अपनी बुद्धि को खुला रखो, अपनी बुद्धि को उस हर एक दिशा में जाने दो, दौड़ने दो कि जहां से तुम्हें सही ज्ञान मिले, गलत नहीं, सही ज्ञान। और जब गुरुदेव मिल जाए, तुम्हें अपने गुरुदेव मिल जाए, फिर सतत धारा के अंदर केवल वही गंगा का पान करना। फिर दूसरी नदी में डुबकी मारने गए तो वहां से तुम कहां जाओगे वो तो पता नहीं। केवल गुरुमुख से पान करना, तब जाके वो भैरव शक्ति, वो भैरवी शक्ति शिष्यों के अंदर उतरती है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहती है, इसे कुल कुंड स्वामिनी कहते हैं।
ये कुरुकुल्ला है। कुरुकुल्ला का अर्थ होता है कि वो कुंडलिनी शक्ति को बाहर ले आना। माँ तारा को कुरुकुल्ला बोला गया है, मतलब वो तार ज्वाइंट कर देना, वो तत्व को नीचे उतार देना, जिह्वा के ऊपर ले आना, वो पश्यंती वाक को वैखरी वाक में ले आना, वो अव्यक्त ऊर्जा को व्यक्त प्रकट करना। वो काम भैरव के सेतु से होता है। बिना भैरव कोई भी महाविद्या, कोई भी शक्ति चलती नहीं है, क्योंकि हर एक शक्ति उनके क्षेत्रपाल के साथ जाती है, उनके देवता के साथ जाती है, उनके गणों के साथ जाती है। स्वतंत्र केवल एक ही है, वो है गुरु। और गुरु के अंदर ये पूरा मंडल होता है, इसलिए वो अखंड मंडल आकारा में है। गुरु के अंदर भी शिव होते, गुरु के अंदर भी शक्ति होती, गुरु के अंदर भैरव होते, गुरु के अंदर गणपति होते, इसलिए हम गुरु गणेभ्यो लिखते हैं। ज्ञान भी लेना है तो अच्छे भद्र कर्णों से लेना। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवाः, हे देवता, तुम्हारे अंदर बैठे हुए देवताओं को सावधान कर लो और अपने भद्र कर्णों से सुनो, क्योंकि ये श्रुति का ज्ञान है, ये स्मृति का ज्ञान है, ये भैरव तत्व का ज्ञान है। भैरव तत्व एक ऐसा तत्व है, महान तत्व है, कि जिस किसी ने भी ये तत्व को साध लिया, उसको विद्या सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद्या अपने आप उसके पास चल के आएगी। पर उसके लिए साधक में गुणों का निर्माण करना पड़ता है। साधक कल से सोच ले कि मैं भैरव को साध लूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ घंटों की उपासना कर लूं, मैं 1 माला कर लूं, मैं 2 माला कर लूं, ऐसे नहीं होता है। ये मन को मनाने के और उल्लू बनाने के धंधे, और कुछ नहीं। ये पॉडकास्ट ने सब लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ। क्योंकि भैरव तत्व को समझने के लिए तो पहले मातृकाओं को समझना पड़ेगा, मातृकाओं के बिंद को, वाइब्रेशंस को समझना पड़ेगा। कौन सा भैरव तुम में आ रहा है वो समझना पड़ेगा। यहां मुख्यतम 8 भैरव है। तुम श्री चक्र ले लो, तुम बगलामुखी यंत्र ले लो, तुम काली यंत्र ले लो, तुम जितने भी यंत्र ले लो, उसमें भैरव मंडल की पूजा आती है। तो भैरव मंडल वो योगिनी शक्तियों के साथ बैठते, भैरव और योगिनी, भैरव और मातृका, ये साथ में चलते हैं। यानी मातृशक्ति और भैरव शक्ति, ये दोनों पोर्टल एक साथ चलते हैं। अभी यंत्र के अंदर अगर देखने जाए तो बिंदु, यानी कि जो जहां पर परमेश्वरी और परमात्मा विराजमान है, यहां जहां निर्गुण ब्रह्म रहता है, वो बिंदु है। और जहां अष्टदल कमल है, वहां अष्ट भैरव और अष्ट सिद्धियां रहती है, अष्ट मातृका रहती है। तो भैरव अपने गुणों के साथ, अपनी योगिनी शक्ति के साथ, अपनी सिद्धि के साथ चलते हैं। पर वो भैरव को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें जो संहार चक्र है, वो संहार चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब कि पहले तो आत्म तत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और तुम्हारे अंदर जो तमस के ज्यादा गुण एक्टिवेट है, तुम तामसिक हो उसमें कोई चिंता नहीं, लेकिन वो तमस को अच्छे से जान लो, क्योंकि भैरव जो प्रकट हुए हैं वो भगवान रुद्र के अंश है। भैरव वो क्षेत्रपाल है, चौकीदार जिसे बोलते हैं। तो चौकीदार तो बहुत स्ट्रांग ही होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, मदमस्त नहीं होना चाहिए, चकोर होना चाहिए। इसे सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। पर हमारे देश की महानता, हमारे सनातन धर्म की महानता ये है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी इतने विद्वान और बोलते हैं विद्याधारक है। क्योंकि बिना भैरव तो जब तक बोलते ना सिक्योरिटी गार्ड एंट्री नहीं देगा गेट के अंदर, तुम देवी को मिलोगे कैसे, तुम देवताओं को मिलोगे कैसे। तो बाबा पहले देखते हैं, भैरव पहले देखता है, भैरव शक्ति को देखता है कि जरूरत है कि नहीं इसके अंदर जाने की। ये बाह्य मन है तुम्हारा। तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति तभी प्रवेश कर पाएगी, या तो शक्ति से तुम्हारे अंदर ज्ञान तभी जा पाएगा कि जब उसका कंट्रोलर यानी तुम्हारा जागृत मन तुम्हारे कंट्रोल में हो। तुम एकाग्र चित्त होने चाहिए। जब भी अपने गुरु का ज्ञान सुन रहे हो, जब भी स्वाध्याय कर रहे हो, जब भी मंत्र कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। ये एकाग्रता देने वाले ही भैरव है।
काफ़ी लोगों की जीवन में एकाग्रता ही नहीं होती, सुषुप्ति में पड़े हुए, कितनी भी विद्या डाल दो वो पौधा उगता ही नहीं अंदर से। सा विद्या या विमुक्त है, ये सूत्र है। विद्या कौन से काम की है? जो सदा के लिए तुम्हें मुक्त कर दे, वो विद्या काम की। पर हम मुक्त थोड़ी होना चाहते, हम विद्या लेकर भी बंधन में बनना चाहते। हमने विद्याओं को इसलिए धारण करना चाहते कि हम बंधन में बनना चाहते। कौन से बंधन में? माया के। हमने कभी वो विद्या को धारण ही नहीं किया जो सा विद्या विमुक्त है, जिस ज्ञान से हमारा उद्धार हो, जिस ज्ञान से हमें मुक्ति मिले, वो है आत्मज्ञान। पहले तो शिव शक्ति संवाद समझो, भैरव तंत्र को समझो, उल्लास को समझो, आश्रम को समझो, धर्म को समझो, आचार को समझो। ये सब चीजें समझते समझते तुम्हारे दिमाग के अंदर पोर्टल बिठेंगे भगवान के आने के। ये सूत्र को हमेशा याद रखना, क्योंकि यही सूत्र तुम्हें भैरव तत्व तक ले जाएगा। अगर बात मोक्ष मार्ग की जाए, मार्ग तुम्हारे मुक्ति की जाए, तो मुक्ति के लिए भी ये तत्व काम आएगा। क्योंकि भगवान दंडपाणि इंसान के सारे कर्मों को खोल के रख देते हैं, और जिसका भैरव कंट्रोल में आ गया, जिसका भैरव तत्व कंट्रोल में आ गया, वो सारी ऊर्जाओं को चला सकता है। ऐसे भैरव 8 प्रकार के, अष्ट भैरव जिसे बोलते हैं, काल भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, उन्मद भैरव, चंड भैरव, रूर भैरव, आनंद भैरव। ऐसे भैरव के मुख्य 8 स्वरूप है। और देखने जाए तो सब भैरव की शक्तियां अलग अलग रूप से। काल भैरव और महाकाल भैरव, ये दोनों भैरव को समझना है, क्योंकि भैरव तत्व को समझे बिना तुम तंत्र में, विद्या में, मंत्र शास्त्र में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि ऊर्जा और वाइब्रेशन वो तत्व से चलते, वो गुणों से चलते, साधक के लक्षणों से चलते, साधक की वीरता से चलते, साधक के शौर्य से चलते। उपासना एक अलग चीज हो गई, उपासक होना और साधक होना। इन सबसे बड़ी चीज आती है शिष्य होना। साधक तुम किसी भी विद्या के बन सकते हो, उपासक तुम किसी भी विद्या के बन सको। अगर कि शिष्य बने, उस शिष्य को सारी विद्याएं हस्तगत हो जाती है, क्योंकि ये शिष्य ही भैरव रूप है। भगवान शिव ने भगवान भैरव को शिष्य रूप में संबोधित किया, इसलिए भैरव और भैरवी की संवाद भी है। महाकाल उवाच अलग है, भैरव उवाच अलग है, भैरवी उवाच अलग है, देवी उवाच अलग है। क्योंकि भैरव और भैरवी का जो संवाद है वो किसी एक एथरिक एलिमेंट को समझाने के लिए बना हुआ है, किसी एक विषय को समझाने के लिए। और शिव ने सारे विषयों का ज्ञान दिया हुआ है भैरव ने, लेकिन हर भैरव के पास हर ज्ञान नहीं है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। इसलिए वो डिपार्टमेंट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। गणपति का डिपार्टमेंट अलग है, विष्णु का डिपार्टमेंट अलग है, इंद्र का डिपार्टमेंट अलग है, देवी का डिपार्टमेंट अलग है। तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग रूप से चल रहे हैं। पर जब बात आती है शिव और शक्ति की, तो वहाँ पहले भैरव जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। कोई भी हवन की शुरुआत हो, यज्ञ की शुरुआत हो, कोई भी पूजा की शुरुआत हो, तो बिना भैरव आज्ञा तुम शक्ति का कोई भी मंत्र बोल नहीं सकते। बिना भैरव तुम शक्ति की किसी भी उपासना में नहीं जा सकते। ना श्री विद्या, ना बगलामुखी, ना तारा, ना काली, किसी भी उपासना में बिना भैरव तुम नहीं जा सकते। पहले टोल नाका आता है, टोल कटवाना पड़ता है, फिर जाके तुम
एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर चढ़ सकते हो। ये ऐसा कुछ विषय है। तो पहले तो अपने दुर्गुणों को, अपने भीतर छुपी हुई विचारों की दरिद्रता को, अपने भीतर छुपे हुए अवगुणों को, अपनी भीतर छुपी हुई अवधारणाओं को, गलत इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, गलत विषाद को, सब नेगेटिविटी को त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारी घृणा को त्याग करनी पड़ेगी, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अज्ञान को त्याग करना पड़ेगा। भैरव इसलिए दंड लगाते हैं क्योंकि अगर तुम अज्ञानी हो, अगर तुम बुद्धू हो, तुम्हारे भीतर कोई चेतना प्रकट नहीं हो रही है, तो भैरव फिर दंड लगाते हैं। और भैरव का काम ही है, अगर साधक का भला करना है तो साधक को दंड देते। दंड देने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम्हें मारते पीटते। दंड देने का मतलब होता है कि सीधी वाणी, सीधे तुम्हारे जो दुर्गुण होते हैं वो पकड़ के तुम्हारे बाहर खींच लेंगे। गुरु का काम यही होता है। गुरु का सबसे बड़ा खतरे वाला जॉब होता है। प्रशंसा वर्ण, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले गुरु 1000 मिल जाएंगे, तुम्हारे दुर्गुण दिखाने वाले गुरु नहीं मिलते। तो तुम्हारे भीतर से दुर्गुण निकाले। तुम्हारे साधना में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो तुम्हारे दुर्गुण है, क्योंकि तुमने अपने मन का अभ्यास किया नहीं है। यह मन तुम्हें सतोगुण में भी फंसा देगा, रजोगुण में भी फंसा देगा, तमोगुण में भी फंसा देगा। यह मन बहुत कारीगर है। ये मन जिसने जीत लिया वो काल भैरव की उपासना कर सकता है, क्योंकि काल ही मन है, मन ही समय है। ये मन जितना है उतना काल है, क्योंकि मन में ही तुम्हारा भूतकाल है, मन में ही तुम्हारा भविष्य काल है, मन में ही तुम्हारा वर्तमान काल है। ये काल ही समय है, और इसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया वो काल भैरव तत्व को प्राप्त करता है। ऐसे भैरव के तो 8 रूप है। हर एक रूप को समझाऊंगा। क्रोध भैरव कैसे चलते, उन्मत्त भैरव कैसे चलते, भीषण भैरव कैसे चलते, संहार भैरव कैसे चलते। ये भैरव बहुत ज्ञान का और रोचक विषय है। पर कुछ बातें जो ऐसी होती है जो सामान्य साधकों को नहीं बताई जाती, इसलिए इस लेक्चर के अंदर में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोक देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं गुरुजी हमें आगे के लेक्चर क्यों नहीं, क्योंकि आगे जो लेक्चर होते वो उसी शिष्य को दिए जाते हैं, या वो ज्ञान उसी शिष्य को मिलता है कि जो सच में साधना पथ के ऊपर चलने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान उसको दिया जाता है कि जिसने थियरी पूरी की हो, जो समर्पित हो, जिसकी पात्रता बनी हो, जिसकी धारणा के अंदर ईश्वरीय तत्व बैठे हो, जिसकी धारणा के अंदर शक्ति तत्व बैठा हो, उसको फिर आगे जाके और ज्ञान दिए जाते हैं। हर किसी के लिए चीज़ें खुली नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिना पात्रता अगर गंगा भी ऊपर से धारा करेगी तो वो गटर में जाएगी। शेरनी का दूध होता है वो सोने के पात्र में आता है। वैसे ही जो ये दिव्य धाराएं है वो ऐसे शिष्यों के अंदर आती है कि जिनकी पात्रता गुरु ने चकासी हो, तुरंत नहीं दे देते। ये 5 साल का, 5 महीने का, या 5 दिन का, या 10 दिन का कोई कोर्स नहीं है, ये साधना है। और साधना के अंदर मनुष्य को अपनी सारे दुर्गुणों की आहुति देनी जरूरी है। ये यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? चिदग्नि कुंड संभूता, जहां से देवी का प्राकट्य हो, जहां सती, जब देह त्याग हो गया, सती यानी सुरता, तुम्हारा ध्यान चला गया, तो ध्यान को पकड़ने के लिए शिव में से भैरव का प्राकट्य हुआ। ये समझ लेना। वो ध्यान को पकड़ने के लिए भैरव को, वीरभद्र को प्राकट्य किया हुआ। काल भैरव प्रकट हुए, जो रजोगुण को भी काट दिया, ब्रह्मा का शीर्ष काट दिया उन्होंने। तो इसलिए काट दिया कि ये बुद्धि किसकी चली? विधाता की ना। ये बुद्धि किसकी चली? रचयिता की। कि जहां ध्यान बिगाड़ा जाए।
तो ये ध्यान बिगाड़ने वाला सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों तुम में है। ये तुम्हारी सुरती ही जागृत नहीं होने देता है। तुम्हें सत्य और असत्य के अंदर ही भेदभाव पता नहीं चल रहे। कलयुग में बहुत बारीकाई वाली नज़र चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो कौवा होता है वो हंस की चाल चलता है। राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, कौवा चुनेगा मोती और हंस विष्टा खाएगा, ऐसी हालत हो गई। तो बहुत सावधानी होकर सारे ज्ञान को तुम्हें प्राप्त करना होगा, क्योंकि एक एक चीज को समझोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। पहले तो अगर गुरु ज्ञान लेते हो तो दृढ़ता से लेना, क्योंकि भैरव का पहला नियम होता है, अगर ध्यान भटका तो भैरव जागृत हो जाते, दंडपानी जागृत हो जाते। ध्यान नहीं भटकना चाहिए, और वो गुरु आदेश से तुम्हारा ध्यान सीधा करते, और आदेश भैरव है। तो भैरव तत्व को समझने के लिए तुम्हें हर एक दिशा से प्रयास करने होंगे। और भगवान भैरव भय हरणम, भय को दूर करने वाले। भैरव उपासना एक बहुत प्रैक्टिकल उपासना है, जो लेक्चर में बताई नहीं जाएगी, क्योंकि भैरव उपासना करने के लिए मनुष्य का पहले तो भय, अज्ञानता, उसकी दुविधा, उसके संताप, उसकी अवधारणाएं, उसके संताप, विषाद, अपराध भावनाएं, दुख सुख, पाप पुण्य, तुम्हारे संस्कार, ये तुम्हारी सारी चीजों के काटने के बाद, तुम्हारा कचरा साफ करने के बाद फिर गुरु प्रैक्टिकल रूप में भैरव तत्व और भैरवी तत्व देते। क्योंकि जब तक इंसान अज्ञानी है उसे ज्ञान देने का कोई मतलब ही नहीं है। शकुनी के लिए ज्ञान प्रकट नहीं होता, ना दुर्योधन के लिए होता है, ना युधिष्ठिर के लिए होता है, ना भीम के लिए होता है। वो अर्जुन जैसे जिज्ञासु के लिए होता है, अनसूयवे। तो ज्ञान तब जाके ये तत्वों का मिलता है कि जब तुम किसी परंपरा के अंदर हो। अभी तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कितना सच है और कितना झूठ, अगर जो परंपरावादी है और जिसने इस रहस्य को और ये तत्वों को जाना हुआ है, उनको ही पता होता है कि कितने लोग सच बोल रहे हैं, कितने लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी क्रम को सजा देना, किसी आचार को सजा देना, किसी यंत्र को सजा देना, किसी मंडल को सजा देना, वो भैरव क्रम नहीं है। कोई प्रसाद दे देना, वो भैरव क्रम नहीं है। भैरव वो रूपांतरण की घटना है। भैरव वो तुम्हारे जीव से शिव भाव में जाने की घटना है। तुम जीव हो और जीव भाव से जब भैरव को भजते हो और भैरव को भजते भजते शिवत्व की प्राप्ति होती है। भगवान निराकार निर्गुण तत्व को प्रकट करने के लिए सगुण साकार रूप में भैरव की आज्ञा लेनी बहुत जरूरी होती है। तुम्हारे भय को हरने वाले केवल गुरुदेव होते। तुम्हारे भय को हरण करने वाले केवल और केवल गुरु का ज्ञान होता है। तुम्हारे संताप को हरने वाला केवल और केवल आत्मज्ञान होता है। जो तुम हो नहीं उसकी चिंता करोगे तो तुम कभी भी साधना को सिद्ध नहीं कर पाओगे, और जो तुम हो उसकी चिंता करोगे उसमें साधना में सब कुछ मिल जाएगा। जो हो उसकी चिंता करना मतलब तुम शिव रूपी ही हो, तुम भैरव रूपी ही हो। तुम अपनी शक्तियों को जानो, एकाग्रता को जानो। भैरव एकाग्रता का देवता है। भैरव वो बाह्य ध्यान का देवता है। आंतरिक ध्यान तो है ही, वो आंतरिक में भी स्थिर है और बाह्य भी स्थिर है। चाहे वो क्रोध में है तब भी स्थिर है, उन्मत्त में है तब भी स्थिर है, भीषण में है तब भी स्थिर है, कपाल में है तब भी स्थिर है। वो सब जगह स्थिर है।
जिसमें साहस है, जिसमें पराक्रम है, जिसमें उन्माद है, वो केवल शिव आज्ञा मानते हैं। तुम्हारे अंदर भी ऐसी गुण और ऐसी क्वालिटीज है, लेकिन तुम जागृत करना नहीं चाहते। तुमने दुनिया का सब कुछ अज्ञान पकड़ के रखा है, दुनिया की दुविधा पकड़ के रखी, चार लोग क्या कहेंगे वो पकड़ के रखा है। साधना वो नहीं कर सकता जो चार लोगों की संगति में भक्ति करता है। साधना वो कतई नहीं कर सकता जिसको माला करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। साधना वो कतई नहीं कर सकता जो 1 घंटे बैठने के बाद बोलता है कि अब हड्डियां दर्द हो रही है। वो साधना को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर होय। तन भी स्थिर चाहिए, मन भी स्थिर चाहिए, वचन भी स्थिर चाहिए, सुरता और निरता यानी देखने का और सुनने का, ये सब की स्थिरता चाहिए, तब जाके भैरव का ध्यान प्रकट होता है। भैरव बहुत स्ट्रिक्ट देवता है, ऐसे तो देखने जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं है, दयावान कोई नहीं है। क्योंकि भैरव की मार में भी और भैरव की डांट में भी तुम्हारे लिए कृपा देखी गई है, तुम्हारे ऊपर करुणा बरसा रहे, क्रोध में भी। वो क्रोध भैरव तुम पे जब गुस्सा करते और जब तुम्हारे ऊपर बोलते ना दंड विधान लागू करते, तब करुणा होती है उनकी कि तुम्हारे कितने सारे संचित कर्म को वो जला के भस्म करते हैं। तो वो क्रोध भी है, उन्मत्त में भी है, आनंद में भी है। भैरव लीला एक अलग लीला है। जो तत्व को जानता है वही समझ पाता है कि वो तत्व कैसे चलता है। शक्ति तत्व साधा हो तब पता चलता है शक्ति कैसे चलेगी, अब कैसे काम करेगी, अब कैसे कार्यरत आएगी, कैसे इसका वहन होगा। ये सारी चीजें इंसान को समझ में आ जाती है। किसी ने गुण को पकड़ लिया तो गुणों से समझ में आ जाएगा कि ये सत्व में पड़ा हुआ है, रजस में पड़ा हुआ है, तमस में पड़ा हुआ है। कोई भाव स्पंदित होगा तो भावनाओं से देखा जाएगा कि इसके भाव किधर जा रहे, गलत जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हारी कैपेसिटी वो पता चल जाती। अब यही कैपेसिटी को पार करने का काम भैरव करते। महाकाल भैरव वही है जो मृत्युंजय भैरव, जो भगवान, जो माँ बगलामुखी के भैरव है, मृत्युंजय भैरव। पहले तो मृत्यु को समीप से देखना, जिजीविषा का त्याग करना, वैराग्य की उपलब्धि करना, फिर तप करना, फिर भक्ति करना, फिर अपने उपासना के देवता को उपाश्रय होना, उनके चरणों से लिप्त रहना, उनके वचनों से लिप्त रहना। ये साधना के बहुत सारे छोटे छोटे मार्ग हैं जो इंसान को करने चाहिए। क्योंकि आत्मा तुम्हारा कहाँ अटकेगा तुम्हें भी पता नहीं। इतना ज्ञान इसलिए देना पड़ता है कि तुम्हारा आत्मा कहीं अटक ना जाए। तो तुम्हारे पास सारे रेफरेंस होने चाहिए। अगर सुन रहे हो तो रेफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ अटक रहे हो। एकाग्रता, एकाग्रता से चित्त में जब आंदोलन पैदा होता है और पुकार लगती है परमात्मा को, तब परमात्मा आते हैं। वही भैरव होते, वही गुरु होते, वही गुरु गणेभ्यो होते। तुम्हारा जो जागृत मन है वो भैरव है, और तुम्हारी आद्य शक्ति कुंडलिनी तुम्हारे मूलाधार चक्र के अंदर, तुम्हारे थर्ड आई के ऊपर भैरव बैठते। तो ये तीसरे नेत्र से जो भैरव की ऊर्जा निकलती है उसको समझने की कोशिश करना। काफ़ी कुछ बातें मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ भैरव तत्व के विषय में, हाँ, लेकिन उनके गुण, उनके रस, उनके साहित्य, उनका जो साम्य रस है, उनका जो तत्व रस है, वो पूरा बताने की कोशिश करूँगा। बाकी जो क्रिया है, उपासना है, उसकी साधना है, वो प्रैक्टिकल मनुष्य को गुरु के पास से लेनी पड़ती है। वो फ़ोन पे नहीं बताया जा सकता उनका मंत्र, ना ऐसे बाहर जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि हर एक विद्या के भैरव अलग है। तो भैरव तत्व ये पार्ट 1 है। उनके जो रसायन हैं भैरव के,
भैरव रसायन इस तरीके से परोसने की कोशिश करूँगा कि ताकि जब भैरव तत्व पूर्ण हो जाए, भैरव तत्व की सारी उपमाएं पूर्ण हो जाए, सारे रूप पूर्ण हो जाए, तो तब तुम्हें भैरव से प्रेम हो जाए और फिर वो देव तुम्हारा कल्याण करे। जय माई की।